बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है शहजाद मलिक और हम बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री की तबाहाली और आर्टिफिशियल एआई की यलगार पर। शहजाद मलिक साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आपने बड़े अहम मौज़ूआत को चुना कि मीडिया इंडस्ट्री की जो तबाहाली है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने कैसे हमारी यानी मीडिया इंडस्ट्री को वो एक तरह से मुतासर भी किया बल्कि उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अखबारात और चैनल की अशात जो है वो कम हो रही है, जो मुलाजमीन है वो बेरोजगार हो रहे हैं और काफ़ी जो चैनल बंद हो रहे हैं और तनख्वाहों का जो इशू है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इस हवाले से बताइए। यानी अगर आप बड़े मीडिया हाउसेस को देखें वो आधे से ज़्यादा अपना स्टाफ निकाल चुके हैं। नवाए वक्त जंग जैसे इदारों से लोग फारग हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनका 30-30 साल का कैरियर था, बेरोजगार हो गए बेचारे। और अखबारात तो समझ लें अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में कुछ अखबारात और रसायल जो जराइद थे वो ऐसे थे कि उनकी उम्रें 2-2 साल यानी 2 सेंचुरी तक चलने वाले वो मैगजीन वगैरह वो भी बंद हो गए। उसकी वजह यह है कि जब वक्त बदलता है आसिफ इकबाल साहब तो उसके साथ कुछ तब्दीलियां नागजीन हो जाती हैं। अभी प्रिंट मीडिया समझ लें वो अपनी, हालांकि उसकी अहमियत कम नहीं हुई लेकिन यह है कि उसकी अशात कम हो गई है और फिर जो लोग सहाफ़ी थे उन लोगों की बेरोजगारियां भी हो गई हैं और उन्होंने उनकी एक बड़ी, हम जैसे लोग जो थे जो 20-20, 25-25 साल से हैं वो लोग भी चूँकि वक्त के साथ नहीं बदले, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन हासिल नहीं की, उन्होंने आईटी की एजुकेशन हासिल नहीं की, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। उसकी वजह से वो सारे लोग आज बेरोजगारी की एक यानी सूरत हाल है उनके लिए और उनका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा यानी तारीख हो गया है। इस पे एक तो चीज़ होती है, एक ऑथेंटिक खबर होती है। पहले हम देखते थे कि जो अखबार की खबर होती थी उस पर असर भी होता था, लेकिन अब खबरें लग रही है, चैनल पे चल रही है, अखबार पे आ रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। पिछले 20-30 सालों में जब बेशुमार दुकानें खुली, यानी कुछ लोग जिसके पास पैसा था उसने अखबार निकाल लिया, किसी की कोई वो कब्जा ग्रुप था उसने अखबार निकाल लिया, कोई लैंड माफिया था उसने अखबार निकाल लिया और ये सारा कुछ उनके सेल्फ डिफेंस के लिए था कि वो यानी इसकी आड़ में वारदातें करते। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अखबारात ने अपनी अजमत वकार खो दिया। पहले यानी एक खबर पे आपने वजह फरमाया कि डीसी तब्दील होता था, 2 कॉल में खबर लगती थी, सुबह डीसी किसी और शहर में होता था। अभी पटवारी ललकारता है 4 खबरें और लगाओ भाई क्या कर लोगे। यानी उनको भी पता चल गया कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री थी ये कारोबार बनी है और इन्होंने सदाकत का दामन छोड़ा है और इन्होंने कारोबार जब करना शुरू किया तो फिर इसकी वो वकार वो अजमत नहीं रही, इसके वो असरात नहीं रहे। जो सहाफत है वो कारोबार बन गया जिसकी वजह से उसकी वो अहमियत नहीं रही। अब जो है वो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और आप देखेंगे घर बैठे हुए आप मूवी बना सकते हैं, घर बैठे हुए आप कुछ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सिनेरियो भेजेंगे उसको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो आपको खबरनामा तैयार करके भेजेगी, आगे बाकायदा न्यूज़ कास्टर होगी उनकी, वो सारा आपके सिनेरियो पे वो वर्क करके आपको खबरनामा अब तो इतना हो गया कि एक पिक्चर ले शहजाद मलिक की तो जनाब उसको आप लिखे तो वो जनाब पोला पैटू सामने आ जाएगा, पोला पैटू ने जनाब फिर वो बोलना शुरू कर देना है, ये चीजें आ जाएगी। आसिफ इकबाल बैठ गया, उसकी पिक्चर लग गई है तो उसने बोलना शुरू कर दिया। ये जो हमारा प्रोग्राम अभी अदराक न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वयं यही प्रोग्राम तैयार करके जो हमारी बातें हैं इनका उलट करके और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार किया जा सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया को तो बड़ा फ़ायदा दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और 5th जनरेशन वार की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। लोगों ने इनका इस्तेमाल करके हमारी अफवाज को, हमारे इदारों को, हमारे वकार को, हमारे तशख़्ख़ुस को मस्क करने की कोशिश की है। इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? अगर हम देखें जाए जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो इस पर काबू भी पा रहे हैं, उसको किसी गलत इस्तेमाल पे नहीं ला रहे, मुख्तलिफ जो है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अगर फायरवॉल की बात की जाए वो मुख्तलिफ जो है इंटरनेट सर्विस उस पर लगाया गया था लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि उस तरह का कामयाब नहीं हुआ। ये तो ठीक है, यानी बुनियादी जो काबू पाने के लिए तो हमें शऊर लेना होगा और हमें उस लेवल पे आना होगा कि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो अलमिया आसिफ साहब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 लाख कम अज़ कम 2 लाख साफ़ी ऐसे हैं कि जो बेरोज़गार हो जाएंगे अगले 2 सालों में और अखबारात से उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 2030 तक आप ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें देखेंगे, ये नहीं होंगी
आपको टीवी चैनल की जगह इसी फ़ोन पर इंफॉर्मेशन सारी मिला करेगी। और इस नतीजे में जो बेरोज़गारियाँ होंगी, जो गुर्बत फैलेगी, उसके लिए हमारी सहाफ़ती तंजीमों को, हमारे सहाफ़ती कायदीन को, हमारे प्रेस क्लब के सदूरों को, ये जो नाम नहाद ठेकेदार और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, इनको आज ही प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो ये लोग अपने ऐसा लेके निकल जाएं और प्रेस क्लब के अगर 2000 मेंबरान है तो वो बेचारे उनके घर में आटाना हो। ये जिम्मेदारी बनती है। अगर मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं किसी इदारे में हूँ, मैं वक्त की इस दौड़ में पीछे रह गया हूँ, तो मेरे प्रेस क्लब का सदर, मेरे इदारे का CEO, हमारे जो कायदीन हैं, उनको चाहिए कि वो मुझे अपग्रेड करें, मुझे बताएं कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बदहाली का वक्त आ रहा है, इस अदारे ने बंद हो जाना है, आज से कुछ स्किल सीख लो, कहीं आपको अपनी जॉब का बंदोबस्त करो। जो इदारे थे वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग भी करवाते थे, अब उस तरह की ट्रेनिंग का भी वो सिलसिला नहीं रहा। पहले हम देखते थे कि जब एक पकौड़े लेने जाते थे तो उसमें अखबार में दिए जाते थे, वो सवाल निशान होता था कि अखबार में जो है पकौड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो सहाफ़ी है वो पकौड़े बेच रहे हैं। मैं आपको देखा कि यानी ये पूरे रमजान में जियो हमारा सबसे बड़ा अदारा था, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके मालकान, और मैं उनके हेड ऑफिस के सामने हमारी ख्वातीन जर्नलिस्ट पकौड़े बेच रही थी और वो कह रही थी कि इसमें जो हमें इनकम हो रही है हम इस अदारे के मालिक को देंगे, वो बेचारा गरीब हो गया। यानी एक एहतजाज था। और इसके अलावा भी हमने देखा नवाई वक्त में भी, बाकी सारे हमें नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे ये मालकान शायद नाराज भी होंगे, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया अपने वर्कर के साथ। उन्होंने उनको बताया नहीं कि हमारी, उनकी भी मजबूरियां बन गई हैं, उनको दायरे बंद करना पड़ रहे हैं, लेकिन वर्कर को बताना चाहिए था कि हमने जनाब वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ये स्टेप लेने हैं, आप अपना कोई बंदोबस्त करें या हम आपको वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूँ ये एक वारदात हुई है, जुर्म हुआ है। अब आगे आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? AI का दौर तो आ गया, बिल्कुल आ मीडिया इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बहुत मखदूश मीडिया इंडस्ट्री समझ लें अपनी आखिरी सांसें ले रही है। प्रिंट मीडिया में तो कुछ बचा ही नहीं है। इस दौर में जो बंदे अखबार चला रहे हैं जनरली असूलों के मुताबिक, मैं समझता हूँ वो अपना पेट काट के चला रहे होंगे। अखबार में दूसरा की इनकम नहीं है। गवर्नमेंट इश्तिहार पे ब्लैकमेलिंग करती है, अपने मनपसंद लोगों को देती है, अपने चापलूसों को देती है। और इसी तरह आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अभी तक उसकी चलो कुछ वक्त है, वो कुछ सर्वाइव कर रहा है, लेकिन 2-4 साल 5 साल से ज़्यादा आपको ये टीवी चैनल भी देखेंगे, ये भी लंगड़ाते हुए नजर आएंगे आपको, इनकी हालत भी बड़ी ख़राब हो जाएगी। उस वक्त मुकम्मल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कम से कम मीडिया इंडस्ट्री पे इसका मुकम्मल कब्जा हो चुका होगा। और जो लोग, आसफ साहब आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानते होंगे, जो लोग IT का इस्तेमाल नहीं जानते होंगे, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं हासिल की होगी, वो मीडिया इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। मैं खुद आपको बताऊँ, आज से 20 साल पहले जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया, हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने रेडियो, TV और अखबार सारे काम किए। तो रेडियो ज्वाइन किया, हम फूले नहीं समाते थे। तो आज मैं बच्चों को नींद नहीं आती कि हमने आज रेडियो में हमने लाइव शो किया। अब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ मैं रेडियो आर्टिस्ट था, तो वो कहते हैं रेडियो क्या होता है। यानी मेरे बच्चे, एक रेडियो आर्टिस्ट के बच्चे, उनको नहीं पता कि रेडियो क्या है, हम लोगों को क्या पता होगा। कुछ दस्ते बाद लोग हैं कि अखबार क्या होते थे, बुक्स किताबें खत्म होने वाली हैं। तो जनाब अली, ये जो बदलता हुआ वक्त है, आज के प्रोग्राम का मकसद ये था, अदराक ने आज ये अदराक देना है, आज आवाम को आगाही देनी है। इस बदलते हुए वक्त में हमारे साफी बेचारे भी बहुत पीछे रह जाएंगे। जो भागेंगे नहीं, जो तेज नहीं चलेंगे, जो अपग्रेड नहीं होंगे, वो बहुत पीछे रह जाएंगे और लोगों को बताया करेंगे मैं फलाना जर्नलिस्ट होता था, लोग मानेंगे नहीं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा अखबार क्या है। वो पहले कहा करते थे कि जैसा देश वैसा भेष। अब हम कहेंगे कि आने वाला दौर जो है वो AI का दौर है, और जितने भी हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं और सिर्फ कैमरे के आगे बोल रहे हैं, उनको चाहिए कि कंप्यूटर में भी अपनी स्किल्स को उजागर करें और उनको निखारें, और जितना हो सके आप इल्म को मजीद सीखें, सिर्फ एक कुएं के मेंढक होकर ना रहे। और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको भी यही कहेंगे कि आने वाले दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए आप भी कोई भी स्किल है उसको जदीद तकाज़ों पर सीखें। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इस प्लेटफॉर्म से आपकी इजाज़त बजा जी, इस प्लेटफॉर्म से हम उन साथियों को ज़रूर उनके साथ अज़ार यकजहती करेंगे कि जिनके घरों में फाके आ चुके हैं। यकीन जाने इस रमज़ान में हमारे हज़ारों साथी ऐसे थे कि जिनकी बड़ी कसम पुष्टि की हालत थी, इसलिए कि इदारे बंद हो गए, तनख्वाहें ख़त्म हो गई और जनाब बच्चों की ईद है, सारा कुछ है, उन बेचारों के घर में फाके रहे। इनके साथ हम हैं जनाब, अल्लाह करेगा बेहतरी, अल्लाह करना वाला राज़िक अल्लाह है। लेकिन इन हालात में हमारी साफ़ी क़यादत ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपके सर पे हाथ नहीं रखा, ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात है।
आज का जो प्रोग्राम था ये मीडिया इंडस्ट्री के साथ मुस्लिम अफराद के लिए था और उन लोगों के लिए था जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने ये प्रोग्राम मुकम्मल देखा होगा, उम्मीद करते हैं इस बात की। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम पूरा नहीं देखा, एक बार फिर प्रोग्राम को पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि हमारी एक काम की बात आपके काम आ जाए। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के माना।